नमस्कार दोस्तों, मैं आपके स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको ए.के. घोष द्वारा लिखित कहानी यशोधर्मन सुना रही हूँ। इस कहानी में लेखक ने कृतज्ञता के गुण पर प्रकाश डाला है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वे भारत के बुरे दिन थे। मध्य एशिया से हूणों के दल उमड़ती लहरों की तरह भारत पर हमला कर रहे थे। वे हर तरह के विरोध को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे जहां पहुंचते वहीं मारकाट और तबाही मचा देते थे। हूणों के ऐसे ही आक्रमणों से सुप्रसिद्ध गुप्त साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया था। हूण सरदार तोरमन ने मालवा पर अधिकार कर लिया था। वहाँ का राजा मालवा से भागकर एक छोटी सी रियासत मंदसौर में जा बसा था। तोरमन के मरने के बाद उसका बेटा मिहिरगुल गद्दी पर बैठा। वह अपने पिता से भी ज़्यादा निर्दयी और दुष्ट था। मालवा के राजा के लड़के का नाम यशोधर्मन था। वह गुणी और महत्वाकांक्षी नवयुवक था। यशोधर्मन अपने खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करना चाहता था। वह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना के सपने देखा करता था जहां देशवासी अमन चैन से रह सके। यशोधर्मन 16 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि उसका मन कुछ करने के लिए अधीर होने लगा। वह अपने देश को देखना चाहता था, अपने लोगों को जानना चाहता था। वह अपनी आँखों से देखना चाहता था कि लोग किस प्रकार रहते हैं और अपने शासकों के बारे में क्या सोचते हैं। वह यह भी जानना चाहता था कि उन पर किस हद तक निर्भर रहा जा सकता है। यशोधर्मन अपने पिता से आज्ञा लेकर अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। राजकुमार और उसके साथी अच्छे से अच्छे घोड़ों पर सवार थे। रास्ते में वे घने जंगलों में घुसे। उन्होंने ऊंचे पहाड़ों को लांघा और वेगवती नदियों को पार किया। उन्होंने अनेक नगरों और गांवों को देखा। कभी डाकुओं से मुठभेड़ होती और कभी छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती। कभी वे अज्ञात यात्रियों की तरह गरीब घरों में रात गुजारते और कभी राजाओं के मेहमान बनकर रहते। एक दिन मथुरा के पास एक घने जंगल से गुजरते समय राजकुमार की नज़र एक जंगली सूअर पर पड़ी। वह उसका पीछा करने लगा। सूअर इतनी तेज़ी से आगे भागा कि पीछा करता हुआ राजकुमार अपने साथियों से बिछुड़ गया। उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। थकावट और प्यास से राजकुमार का बुरा हाल हो गया। वह पानी की खोज में इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा, मगर पानी कहीं नज़र न आया। वह सीधा आगे बढ़ता गया। उसे एक नदी दिखाई दी। नदी का पानी ऊंचे पहाड़ से गहराता हुआ तेजी से नीचे गिर रहा था। राजकुमार इतना प्यासा था कि पानी को देखते ही वह खुशी से बावला होकर दौड़ता हुआ नदी में घुस गया, मगर बहाव बहुत तेज था। राजकुमार के कदम डगमगा गए और वह धारा के साथ नीचे की ओर बह निकला। उसने तैरकर किनारे पर आने की भरसक कोशिश की, लेकिन धार के तेज प्रवाह के आगे उसकी एक न चली। उसे लगा कि अब वह डूबने ही वाला है। नदी के किनारे चट्टान पर खड़ी एक लड़की पानी भर रही थी। उसने नदी में डूबते हुए राजकुमार को छटपटाते देखा।
जैसे ही यशोधर्मन उसके पास से होता हुआ गुजरा, लड़की ने नीचे झुककर उसके कपड़े का एक छोर पकड़ लिया, फिर अपना सारा जोर लगाकर उसे किनारे खींच लिया। राजकुमार बेहोश हो गया था, मगर लड़की की सेवा टहल से वह धीरे धीरे होश में आ गया। राजकुमार ने आंखें खोली, उस लड़की की ओर देखा जिसने उसकी जान बचाई थी। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। मेरा नाम मल्लिका है, लड़की ने उत्तर दिया। मैं पास ही अपने पिता के साथ रहती हूँ, वे पुजारी हैं। यशोधर्मन ने लड़की का बहुत आभार माना। वह बोला, मैं एक राजकुमार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम्हारे उपकार का बदला तो नहीं चुकाया जा सकता। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे काम आई। तुम मुझे अपनी बहन समझो, एक ऐसी बहन जिसने अपना कर्तव्य पूरा किया और कर्तव्य पूरा करने के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहती। इस उत्तर से यशोधर्मन बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छी बात है, तुम मेरी बहन हुई, उसने कहा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि अगर तुम पर कभी कोई मुसीबत आए तो तुम मुझे याद करोगी। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सका तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। इतना कहकर राजकुमार ने अपनी हीरे की अंगूठी निकालकर मल्लिका को दी। इस अंगूठी को अपने पास रखो, उसने कहा। जब कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो तो इसे मेरे पास भिजवा देना। मैं जितनी भी जल्दी हो सकेगा तुम्हारी मदद को आ पहुंचूंगा। मल्लिका मुस्कुराई और अपने राजकुमार भाई की यादगार के रूप में वह अंगूठी ले ली। कई वर्ष बीत गए। हून सरदार मिहिर गुल के भयानक अत्याचारों से देश भर में त्राही त्राही मची हुई थी। उस जुल्मी के हाथ रोकने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन उसने मथुरा पर भी आक्रमण कर दिया और शहर को लूटना शुरू कर दिया। उसके सैनिकों ने मल्लिका, उसके पति और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया। हून सेनापति ने मल्लिका से कहा, अगर तुम्हारा लड़का मेरी सेना में भर्ती हो जाए और तुम्हारी बेटी एक हून से शादी कर ले तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा। लेकिन मल्लिका और उसके पति दोनों ने ही इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। कैद खाने के दुखदाई दिन बड़े कष्ट से बीतने लगे। मल्लिका इस मुसीबत से छुटकारे के लिए रोज ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन उसे यशोधर्मन का बालकों सा चेहरा याद आया और साथ ही उसके वादे की भी याद आई। क्या उसका राजकुमार भाई उसकी मदद करने आएगा? क्या इतने दिनों बाद भी वह अपनी हीरे की अंगूठी पहचान लेगा? अपने वादे को पूरा करेगा? मल्लिका चाहती थी कि उसे अपनी मदद के लिए बुलाए, मगर उस तक संदेश किसके द्वारा भेजा जाए? उस अंगूठी को राजकुमार के हाथों तक कैसे पहुंचाया जाए? हून सैनिकों में से एक सैनिक मल्लिका का एहसानमंद था। जब एक बार वह बुरी तरह घायल हो गया था, तब मल्लिका ने सेवा टहल करके उसकी जान बचाई थी। उसने अपने पिता से ऐसे घावों का इलाज करना सीखा था। वह सैनिक चोरी छिपे मल्लिका और उसके पति को फल दे जाया करता था। मल्लिका ने उसी सैनिक से यशोधर्मन के पास अंगूठी पहुंचाने का अनुरोध किया। शुरू में वह इस तरह का काम करने में डर रहा था, लेकिन जब मल्लिका ने बार बार कहा तो वह राजी हो गया। उस समय यशोधर्मन उन थोड़े से राजाओं में से एक था जो अभी भी आज़ाद थे और जिसके पास शक्तिशाली सेना थी।
अनेक राजाओं के सिंहासन और राज्य छिन चुके थे। हूणों के इतना अधिक बलवान होने का कारण सिर्फ यह था कि भारतीय राजाओं में एकता नहीं थी। जब भी हूणों ने किसी एक राज्य पर हमला किया तो दूसरे राजा या तो चुप बैठे रहे या उन्होंने हूणों की मदद की। कई अभागे राजा अपना खोया हुआ राज्य वापस लेने के लिए यशोधर्मन के पास मदद मांगने आए थे, लेकिन यशोधर्मन को इन राजाओं से कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसीलिए वह हूणों के साथ लड़ाई करना नहीं चाहता था। एक दिन कई राजा और दूसरे राजाओं के प्रतिनिधि यशोधर्मन से निवेदन करने आए थे कि वे महत्वाकांक्षी हूण राजा को और आगे बढ़ने से रोके, लेकिन यशोधर्मन अभी भी लड़ाई का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। उसने कहा, मैं हूण राजा को हराने का उपाय करूँगा। हाँ, अभी उसके लिए उचित अवसर नहीं आया है। उसी समय एक नौकर ने अंदर आकर एक हूण सैनिक के आने की सूचना दी। हूण का आना सुनकर यशोधर्मन को बड़ा अचरज हुआ। उसने हूण सैनिक को अपने सामने हाजिर किए जाने का हुक्म दिया। हूण सैनिक ने अंदर आकर बंदगी की और मल्लिका की दी हुई अंगूठी यशोधर्मन को दी। इसके अलावा हूण ने यह भी बताया कि जिस महिला ने यह अंगूठी दी है वह इस समय कैद खाने में है। यशोधर्मन ने अंगूठी देखी और देखते ही पहचान ली। उसे फौरन उस दिन की घटना याद आ गई। उसे याद आया कि मल्लिका की ही वजह से वह आज जिंदा है और सिंहासन पर बैठा है। उसे मल्लिका की मदद के लिए जाना ही होगा। यशोधर्मन खड़ा हो गया। उसने घोषणा की कि वह हूणों के साथ लड़ने को तैयार है। उसने अपनी सेना को तैयार होने का हुक्म दिया और कुछ ही समय बाद कूच का डंका बजा दिया। इस कार्य में अनेक राजा महाराजा भी उसके साथ शामिल हो गए। यशोधर्मन और हूणों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ। हूणों को पूरी तरह से पराजित कर दिया गया और उनके सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। यशोधर्मन मल्लिका से मिलने के लिए तुरंत मथुरा को चल पड़ा, परंतु मथुरा तक पहुंचने में कई दिन लग गए। जब वह वहां पहुंचा तो मल्लिका का देहांत हो चुका था। मल्लिका को न बचा सकने पर यशोधर्मन को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उसे बचाने की कोशिश में उसने अपनी मातृभूमि को बचा लिया था। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।